वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिस्कस कर रहे हैं। आई होप सो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं और कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है। इन टुडेज लेक्चर हम एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डिसोल्यूशन, जहां पे हमें अब बैलेंस शीट नहीं दी है। we only in statement form we have given the information कि on the date of dissolution पार्टनर्स के कैपिटल ये थे, देन क्रेडिटर्स इतने थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इतने थे, देन कैश का बैलेंस इतना था। मींस एसेट्स और लायबिलिटीज हमें दी हैं, हमें अब बैलेंस शीट को ड्रॉ करना है। आफ्टर द बैलेंस शीट वी हैव ड्रॉन, उससे हमें मिसिंग फिगर का मालूम होगा। मिसिंग फिगर को हम रिलेट करते हैं सन्ड्री एसेट से। उसके बाद देन वी विल मेक द रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर लोन एग्जिस्ट कर रहा है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन फाइनली कैश एंड बैंक अकाउंट। तो ये प्रोसीजर अब चलेगा। तो इस फॉर्मेट में या इस हायरार्की में हमें अब अकाउंट्स को मेंटेन करना है। सो दिस इज अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन। व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो let's discuss one question. It will be on your screen. It says X and Y were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. अब देखो फॉर्म डिसॉल्व हुआ जून 30 को एंड ऑन दैट डे डिसोल्यूशन के दिन पार्टनर्स के कैपिटल थे 80,000 एंड 40,000. द अमाउंट ओड बाय X to the firm was 32,000 and the amount owed by the firm to Y का अमाउंट है 25,000. Creditors amounted to rupees 37,000 and balance at bank is 10,000. The assets other than the amount owing by X to the firm realized rupees 46,000. Realization expenses दिए हैं. You have to prepare the balance sheet of the firm on the date of dissolution and necessary ledger accounts to close the books of the firm. Now it is very important in dissolution कि आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। क्वेश्चन में अब यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको बैलेंस शीट नहीं दी है। क्लियर? प्रीवियस क्वेश्चंस में प्रॉपर बैलेंस शीट दी थी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन और उसके बाद ही हम रियलाइजेशन से अपनी सोल्यूशन को स्टार्ट करते थे। इस केस में सबसे पहले हमें बैलेंस शीट ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलो बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट एज ऑन जून 30, 2020 यानी ऑन द डेट ऑफ रेजोल्यूशन दैट इज 30 जून 2020 को हमें ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है एंड देन वी विल प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कैपिटल अमाउंट्स दिए हैं, तो हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज 80,000 एंड दिस इज 40,000, so 1,20,000. Clear? Then the amount owed by X to the firm, यानी कि X ने फर्म से लोन लिया, ठीक है। अब क्योंकि X ने फर्म से लोन लिया उसको रीपे करना है, तो फर्म के लिए ये लोन एसेट हो गया। सो दिस विल कम ऑन द एसेट साइड, दैट इज X लोन 32,000. हैव यू अंडरस्टूड ये एसेट क्यों हुआ? And the amount owed by the firm to Y was 25,000. Clear? Now Y has given the loan to the firm. So obviously now firm has to return this amount. तो ये firm की liability हो गई, तो यहाँ पे आ गया Y is loan. इसलिए हम इसे liability side लिखेंगे. This is 25,000. Clear? और देख लो और कुछ अगर information दी है। बैंक का बैलेंस दिया है 10,000. क्लियर? एंड क्रेडिटर्स 37,000. चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 37,000, ये दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। दिस इज 1,82,000. ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 1,40,000. अब बैलेंसिंग फिगर है तो इसको हम सन्ड्री एसेट्स में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? तो बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा
that will be transferred to sundry assets. क्लियर? तो ऐसे हम बैलेंस शीट को बनाएंगे, मिसिंग फिगर हमें फाइंड करना है, उसके बाद ही वी विल स्टार्ट ऑफ विद द रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर? तो चलो अब हमें पता चल गया, अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं. देखो कैसे बनाना है. फर्स्ट वी विल ट्रांसफर द एसेट्स. एसेट्स में बैंक का अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते, और ये एक्स लोन है क्योंकि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, सो एक्स और वाई से रिलेटेड लोन अमाउंट भी ट्रांसफर नहीं होते, सो वी आर लेफ्ट विद सन्ड्री एसेट्स. ठीक है. यहाँ पे लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर लो, कैपिटल अमाउंट ट्रांसफर नहीं होती, बाय लोन ट्रांसफर नहीं होगा, बाय क्रेडिटर्स ओनली वी विल ट्रांसफर. सो दिस इज 37,000. क्लियर? Apart from this, information related to realization is given the assets other than the amount owing by X to the firm realized 46,000 और realization expenses भी दिए हैं. तो अब हम बैंक करके इसको लिख सकते हैं liabilities paid. तो realization expense how much? 2,000. Now assets को realize कर लेते हैं by बैंक अकाउंट, यानी कि assets sold how much? अब यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स आ गए 1,40,000. कितना दिया है? 46,000. क्लियर? तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया, एसेट्स को हमने सोल्ड ऑफ कर लिया, यहाँ पे रियलाइजेशन हो गए, और यहाँ पे हमने क्रेडिटर्स भी पे ऑफ कर दिए. दिस इज 37,000. क्लियर? चलो हम देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है. 1,40,000 प्लस 2,000 प्लस दिस विल बी लॉस ऑन रियलाइजेशन. यहाँ आ रहा है 1,79,000 माइनस 37,000 माइनस 46,000. क्लियर? सो लॉस ऑन रियलाइजेशन इज बाय, अब ये कैपिटल अमाउंट्स में ट्रांसफर होगी, एक्स एंड वाई. कितना है? 96,000. ठीक है. 96,000 इन द रेशियो 5:3. दिस इज 60,000 and this is 36,000. ठीक है. तो ये हो गया हमारा रियलाइजेशन. We will close it off. Clear? So have you understood? जिस क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट नहीं दी है वहां पे हमें मिसिंग फिगर फाइंड करना है और वो सन्ड्री एसेट्स में हम ट्रांसफर कर देंगे, एंड देन फाइनली वी विल मूव ऑन टू द रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. इससे प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आएगा, एंड देन क्योंकि अब यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट भी है तो वाइज लोन अकाउंट बनेगा. तो हमें अब कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, लोन अकाउंट बनाना है, देन कैपिटल अकाउंट्स एंड देन कैश एंड बैंक अकाउंट जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वैसे ही बनेंगे. सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन वाज दिस मिसिंग बैलेंस शीट एंड दिस मिसिंग फिगर जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया है. आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू फर्दर इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो आते हैं इन केस व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन. अब देखो ये स्टार्टिंग है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया, सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कि हमने लोन्स की अमाउंट दी थी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड मिसिंग फिगर हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें कुछ भी ट्रिकी नहीं था. अब धीरे धीरे क्या है, जो एग्जाम्स में बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस डिसोल्यूशन से रिलेटेड आए हैं और मिसिंग बैलेंस शीट के फिगर में आए हैं, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन एंड इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी रिलेटेड टू दी बैलेंस शीट जो हमें बनानी थी. इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ट्रिकी कर दिया है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें और ऐड ऑन कर दिया है. आप देखो क्वेश्चन को समझो कि इस क्वेश्चन में हमें आखिरी में दिया है यू हैव टू प्रिपेयर दी रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ तक हमें करना है. क्लियर? और क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेटमेंट फॉर्म में दी है. दैट मीन्स फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द बैलेंस शीट, यू हैव टू फाइंड द मिसिंग फिगर एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू द रियलाइजेशन अकाउंट. इतना क्लियर हो गया? अब देखो
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देयर आर 3 पार्टनर्स A, B एंड C, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 एंड इनके कैपिटल अमाउंट्स हैं, A का 40,000, B का 30,000, C का 20,000. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is charged at the rate of 6%. Firm earned a profit in the year that which was before interest 25,000, यानी इंटरेस्ट अमाउंट हमने इसमें नहीं एडजस्ट की है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके पहले प्रॉफिट था 25,000. पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स दी हैं और इसका काउंटिंग पीरियड दिया है 1 Jan 2020 से लेके 31 December 2020, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हुआ 1 January 2020 को और डिसॉल्व हो गया 31 दिसंबर को इन द सेम ईयर. अब यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. जस्ट कीप इन माइंड फॉर हाउ मेनी अकाउंटिंग ईयर्स दे आर टॉकिंग अबाउट. क्लियर, कितने अकाउंटिंग पीरियड्स का वो प्रॉफिट दे रहे हैं. यहाँ पे एक ही अकाउंटिंग ईयर है, मतलब एक ही साल में फॉर्म डिसॉल्व हो गया. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है वो ये है, क्योंकि एक ही साल में फॉर्म डिसॉल्व हुआ तो ये प्रॉफिट है वो एक ही साल का दिया है, दैट इज बिफोर इंटरेस्ट 25,000. अब ये इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हम पहले भी पार्टनरशिप के स्टार्टिंग में सॉल्व कर चुके हैं. क्लियर, तो अगर जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, ड्रॉइंग्स दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिए हैं, दैट मीन्स इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू नो द डिविजिबल प्रॉफिट्स. वहीं से डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आता है. एंड क्लियरली इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग कि फर्म का जो सालाना प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट दैट इज 25,000. सो नाउ यहाँ पे बैलेंस शीट तो बनानी ही है, लेकिन बैलेंस शीट डिसॉल्व होते वक्त जो उनके कैपिटल्स होंगे वही कैपिटल्स हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. तो अब कैपिटल अमाउंट्स को डिटरमिन करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो देखो इसको हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी ये पता चल जाएगा. फर्म का प्रॉफिट दिया है, सो इट गोज ऑन द क्रेडिट साइड बाय पीएल अकाउंट. ठीक है ना. बाय नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के कंसेप्ट्स फंडास आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. ठीक है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये प्रॉफिट है एंड दिस इज 25,000 एंड इट इज बिफोर इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने इसमें चार्ज नहीं किया है. क्लियर. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है डेबिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब हम निकाल लेंगे ए, बी एंड सी का. ठीक है, तो ये निकलेगा 6% पे. इनके कैपिटल्स दिए हैं 40,000 इंटू 6% इज 2,400. ठीक है, 30,000 इंटू 6% इज 1,800 एंड 20,000 6% इज 1,200. तो फाइनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने आ गए तीनों पार्टनर्स के, दैट इज 5,400. ठीक है ना. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दी है क्वेश्चन में, वरना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम क्रेडिट साइड यहाँ पे मेंशन करते. ड्रॉइंग्स अमाउंट क्वेश्चन में दी है तो यू नो ड्रॉइंग्स अमाउंट गोज इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ना कि पीएल अप्रोप्रिएशन. तो पीएल अप्रोप्रिएशन में जो जो चीजें आती हैं वो ध्यान में रखो क्या क्या आती हैं. ओनली दोज आइटम्स विल बी ट्रांसफर्ड टू कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट, और तो कुछ नहीं दिया है. अब हम डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज 19,600. तो अब यहाँ पे जो होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में जाता है. ठीक है ना, ए, बी एंड सी. क्लियर. So this is 19,600. It will be divided in the ratio 2:2:1. So this is 7840 3920. ठीक है ना. लेट्स क्लोज इट ऑफ. तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई, यहाँ से निकल के आया divisible profit. Now why divisible profit is important to calculate. divisible शेयर लगता है प्रॉफिट से, तीनों पार्टनर्स में शेयर लगेगा. एंड फाइनली डिसोल्यूशन के समय जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस शीट में आना है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं, इसलिए बना रहे हैं. इसको बिना कैलकुलेट किए आप बैलेंस शीट
नहीं बना सकते बैलेंस शीट में। अगर कैपिटल जब 40 30 20 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रायर भी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करने हैं। वी ऑल नो कि डिविजिबल अगर प्रॉफिट आता है तो वो हर पार्टनर का शेयर उसके कैपिटल अमाउंट में ऐड होता है। अगेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी ऐड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा तो वो लेस हो जाएगा। सो ऑल दीज एडजस्टमेंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दैट इज वाई कि उन्होंने ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया और थोड़ा सा लेंदी कर दिया कि बैलेंस शीट से पहले हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी बैलेंस शीट। अब हम बैलेंस शीट पे आते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी तो बैलेंस शीट अब हमें एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बनानी है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि डिसोल्यूशन के समय ही बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है एंड अकॉर्डिंगली उसमें सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है ना? चलो, अब मैंने इस क्वेश्चन का वो पार्ट लिया है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस बैलेंस शीट में और चीजें भी दी हो सकती हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स की अमाउंट दी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दी हैं, तो वो हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे। अब कैपिटल्स को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करेंगे? देखो, कैपिटल्स की बात आती है तो अब ए का कैपिटल, नाउ ए का कैपिटल था इनिशियल 40,000 जो कि फॉर्म हमने स्टार्ट किया था तब था। ठीक है, फिर थ्रू आउट द ईयर इसमें कुछ इंटरेस्ट लगा, कुछ इस पे हमने ड्राइंग्स ली तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो अब प्लस हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? ए का 2400 और प्रॉफिट भी था, जो डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया उसमें उसका शेयर था 7840। ठीक है, इसको ऐड कर लेते हैं 40,000 प्लस 2400 प्लस 7840, 50,240। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होता तो इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस हो जाता। अब क्योंकि ड्राइंग्स दिया है तो ड्राइंग्स लेस होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया होता वो भी लेस हो जाता। क्लियर? दिस इज 40,000। क्लियर? तो ये ए का डिटरमाइन कर लिया। अब बी का देख लो, बी इज 1800, सॉरी बी का कैपिटल कितना है? 30,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 1800 प्लस प्रॉफिट हाउ मच? 7840। ठीक है, दिस इज 39,640 माइनस ड्रॉइंग्स, दिस इज 8,000। तो दिस इज 31,640। ठीक है, ऐसे ही हम बी का भी सी का भी कर लेंगे। तो दिस इज ए बी एंड सी। तो सी का फाइनल कैपिटल भी ऐसे डिटरमिन होकर आएगा। अब ये जो कैपिटल आया है ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, जहां से हमारा फाइनल बैंक का बैलेंस निकल के आएगा। हमें ये पता चलेगा कि डिसोल्यूशन के समय फर्म ने किसी पार्टनर को फर्म ने पैसे दिए या किसी पार्टनर ने एडिशनल पैसे फर्म में लगाए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो वहां से जो भी बैंक की एंट्रीज होंगी तो वो बैंक की फाइनल एंट्रीज बैंक या कैश अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। सो नाउ यू हैव सीन हाउ ईच अकाउंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद ईच अदर, और हर एक का जो अमाउंट डिटरमिन होगा वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और अगर गलत हो गया तो आपका क्वेश्चन एंड में बैंक या कैश अकाउंट टैली नहीं होगा। क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इससे हमें ये वाले शेयर और ये वाली चीजें कैलकुलेट करी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और फिर डिविजिबल शेयर, डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर। अब इससे फाइनल जो कैपिटल स्टार्टिंग में था पार्टनर्स का उसमें हमने एडजस्टमेंट करी, जो ऐड करना था वो ऐड हुआ, जो लेस करना था वो लेस हुआ। फाइनल हमारी ये वाली कैपिटल अमाउंट्स निकल के आई। नाउ दीज कैपिटल अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू दी पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है क्वेश्चन में, दैट इज हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो अब बाय बैलेंस बीडी में ए का कैपिटल जाएगा 40,240, इसका जाएगा 31,640 एंड सपोज सी का निकल के आएगा 25,000, तो वो जाएगा 25,000। नाउ यू हैव कनेक्टेड कि बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में हमें दी है, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स हमें दिए हैं दैट मीन्स वो डिसोल्यूशन के समय की बैलेंस शीट है और उसमें ये सारे एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस से सीधा सीधा उन अमाउंट्स को अपना कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं। ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैपिटल्स हम लिख देते हैं और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस में उन्होंने डायरेक्टली आपको ये वाले अमाउंट्स नहीं दिए। अब यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये वाली अमाउंट्स हम जो मिसिंग बैलेंस शीट में कैलकुलेट करेंगे। सपोज अब सी का कैपिटल निकल के आया, यहाँ इसको पूरा कर लेते हैं। नाउ सपोज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सी का कैपिटल निकल गया 25,000। तो अब हम मिसिंग फिगर कर लेंगे कैलकुलेट, ठीक है। सो दिस इज कमिंग टू 96,880। तो यहाँ पे आ गया बाय सन्ड्री एसेट्स और इन ब्रैकेट यू कैन राइट बैलेंसिंग फिगर। तो ये अब हमें बैलेंस शीट 96,880 से टैली हो गई। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स में बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग कैपिटल्स जो आएंगे अब वो ये आएंगे, ठीक है। उससे हमारा फाइनली कैश और या बैंक का जो बैलेंस होगा, जो एंट्रीज होंगी वो फाइनल डिटरमिन होके उस अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। सो यू सी हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द डिसोल्यूशन क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन को उन्हें ट्रिकी बनाना हो तो वो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर देंगे। यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस द अकाउंटिंग पीरियड, कितने साल का वो बात कर रहे हैं, कितने साल के उन्होंने ईयर दे रखे हैं, पहला ईयर है, दूसरा ईयर है, तीसरा ईयर है, और जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न करा बिफोर इंटरेस्ट वो कितने साल का है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक साल में ही फर्म डिसॉल्व हो गई तो एक साल का प्रॉफिट दिया है। अगर क्वेश्चन में है कि फर्म 2 साल चली, यानी कि 20 में ओपन हुई, 21, 22 चली, 23 में डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में 2 साल के प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो क्वेश्चन में दिए होंगे। क्लियर? सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देन द बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में नहीं दी है, ठीक है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको आज के एडजस्टमेंट समझ में आए होंगे कि जब बैलेंस शीट हमें नहीं दी होती और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के भी एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं तो हमें कैसे एक एक करके अकाउंट्स को बनाना है, एंड देन वी हैव टू डिटरमिन द अमाउंट एंड देन फाइनल वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम थोड़े से और एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे व्हेन बैलेंस शीट इज मिसिंग। उस केस में आप क्वेश्चंस कैसे फर्क हो जाएंगे, इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम वो डिस्कस करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।